कि सरकार के कामों को जनता के बीच में लाएंगे। दो तस्वीरें आपके सामने जोधपुर से लाइव दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर बड़े नेता आपको एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। बीच में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके एक तरफ बैठे हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री भी हैं और ईआरसीपी में बड़ी भूमिका उनकी रही थी, जिसको एक बड़ी सौगात के तौर पर राजस्थान के लिए माना जाता है। एक यहाँ पर ईआरसीपी को लेकर लगातार दावा बीजेपी सरकार करती रही कि हमारे डबल इंजन के कामों की में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख पा रहे हैं मंच पर, कुछ ही देर में वो इस बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर स्वागत सत्कार अमित शाह का करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। अब सभी की निगाह अमित शाह के संबोधन पर है कि आखिरकार वो यहां से क्या मैसेज देते हैं। चूंकि जाहिर तौर पर जब बड़े नेताओं का दौरा होता है, रैली होती है, तो एक ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं के बीच में होता है। और वैसे भी अमित शाह को तो बड़ा रणनीतिकार माना ही जाता है, बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में कई बड़ी लड़ाइयां यहाँ पर बीजेपी ने लड़ी हैं, ना सिर्फ लड़ी हैं बल्कि जीती भी हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि जोधपुर का ये खास दौरा कई मायने में खास है। कल चुनावी शंखनाद यहां पर अमित शाह सीकर से करते हुए नजर आए थे। एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया था जहां पर ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक मौजूद थे, बल्कि आम लोग भी वहां पर नजर आए थे। और यहां पर भी जनसभा से क्या मैसेज अमित शाह देंगे, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। जोधपुर से आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तीसरी बार बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है। और ऐसे में मिशन 25 को लेकर लगातार बीजेपी फोकस्ड है। बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। खासतौर पर आपने देखा कल चुनावी शंखनाद करते हुए अमित शाह नजर आए थे, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कोटपुतली में, यानी कि जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में चुनावी शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य इस वक्त जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलग अलग नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है, खासतौर पर जो बड़े नेता हैं उनको मंच पे यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए और तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर कुल मिलाकर 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, जिनके साथ इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक भी की थी और वहां पर जीत का मंत्र दिया था। कल भी आपको बता दें कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जयपुर के अंदर होटल ललित में बैठक हुई थी। एक बड़ा केंद्र होटल ललित बनकर उभरा था और आज जोधपुर में लोकसभा कुल मिलाकर 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जहां पर जीत का मंत्र दिया गया। कोर कमेटी की बैठक के साथ संवाद स्तर से बैठकें भी हुई। तो बैठकों के मीटिंग का जो सिलसिला है वो कल से लगातार जारी है और ये जाहिर तौर पर एक बड़ी रणनीति दिखा रहा है कि किस तरीके से मिशन 25 को लेकर जो बीजेपी है वो खास तौर पर लक्ष्य को आगे अपना बढ़ाती हुई आज घोषणा पत्र पर भी नजर बनी हुई है। क्योंकि आज आपको बता दें कि बीजेपी की जो बैठक है घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चल रही है। दिल्ली पर भी नजर है तो उधर आपको बता दें कि जोधपुर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनाव प्रचार के कबाड़ संभालने पहुंच चुके हैं और चुनावी शंखनाद के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा है, पूर्वी राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात कही गई, जिसमें खुद यहां पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी बड़ी मौजूदगी थी। जाहिर तौर पर इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश इन चुनावों में रहेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत मंच पर आगे हैं, सुनते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत और शक्ति का एहसास कराने के लिए और इस आगामी लोकसभा चुनाव में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता राम की सेना का हनुमान बनकर के भारत को विकसित भारत बनाने के मोदी जी के सपने को पूरा करने की आधारशिला रखने वाले इस चुनाव में विजयी हो सके, उसका मंत्र देने के लिए हम सबके बीच में श्रद्धेय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री आए हैं।
शिखर तक पहुंचने का प्रतीक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मोदी जी की गारंटी को 3 महीने में पूरा करके दिखाया, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का भी हम सब जोरदार स्वागत करें। मंच पर उपस्थित संगठन की कार्यकर्ता के रूप में हम सबकी साथ संभाल करने वाली, हम सबको अपनी बड़ी बहन के रूप में स्नेह देने वाली आदरणीय विद्या साई राजकर हम सबके बीच में मैं हृदयपूर्वक इनका भी स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और जिनके कंधों पर आज जैसे अमित शाह जी आगामी चुनाव के विजयश्री का बोझ डालने के लिए आए हैं, जिम्मेदारी देने के लिए आए हैं, ऐसे मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं जो दूर दराज क्षेत्र से सुबह 6 बजे चल करके आप यहां पहुंचे होंगे, मैं हृदयपूर्वक जोधपुर शहर में आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जोधपुर लोकसभा के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, 2 दिन पहले भी इसी पंडाल में, इसी प्रांगण में हम सब लोग एकत्रित आए थे और आप सबने आकर के मुझे उस नामांकन की सभा में मेरा भरोसा बढ़ाया था, विश्वास बढ़ाया था, मुझे संबल प्रदान किया था, मुझे प्रेरणा प्रदान की थी। और आज एक बार फिर दूर दराज 500 किलोमीटर से चल करके एक बार फिर आज आप यहाँ आए, मैं आप सबका हृदय से साधुवाद करते हुए सम्माननीय अमित शाह जी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, आगामी चुनाव आज से 24 दिन बाद में होगा और इस चुनाव में हम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से देश के भविष्य की इबारत लिखने वाले हैं। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश की तकदीर और तस्वीर का फैसला करने वाला चुनाव है। जिस तरह से 2014-19 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद देकर के इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में कठिनतम परिस्थितियां होते हुए भी पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने जिस तरह से चुनौतियों के सामने खड़े होकर के, सरकार विपक्ष की थी लेकिन फिर भी चुनौती के लेकर के खड़े होकर के मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने का काम किया था। अब की बार तो अनुकूलता है और अब की बार तो माननीय भजनलाल जी ने हम सबको नारा दिया, अब की बार हर विधान लोकसभा जो है वो 5 लाख के पार लेकर जाएंगे और मोदी जी की इस सपने को और माननीय अमित शाह जी का ये मंत्र कि अब की बार 400 पार जाएंगे, अब की बार और राजस्थान में 25 की 25 सीटें तीनों बार, तीसरी बार लगातार हैट्रिक बनाएंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ में मैं एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय भजनलाल जी का, आदरणीय विद्या साई का और मंच में बैठे हुए सभी महानुभावों का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय की बार 400 पार जाएंगे, अब की बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष के कार्यक्रम में हम सभी के प्रेरणा स्रोत देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आधुनिक राजनीति के चाणक्य माननीय अमित भाई जी हमारे बीच में बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की सह प्रभारी बहन विजय राजकर जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और यहाँ के प्रत्याशी भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी साहब,
पाली के हमारे प्रत्याशी बीपी चौधरी साहब, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, जोराराम जी कुमावत साहब, डेयरी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के बिश्नोई जी, उद्योग राज्य मंत्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र जी साले साहब, जिलाध्यक्ष जोधपुर, चंद्र प्रकाश जी जिलाध्यक्ष जैसलमेर, बाबू सिंह जी राजपूत जिलाध्यक्ष बालोतरा, स्वरूप सिंह जी खारा बाड़मेर, सरवण सिंह जी राम जिलाध्यक्ष जालौर, सुरेश कोठारी जिलाध्यक्ष सिरोही, मनोज पालीवाल जी जिलाध्यक्ष जोधपुर उत्तर, जगराम जी बिश्नोई जोधपुर दक्षिण और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और एक एक बूथ और शक्ति केंद्र से आए मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, मित्रों, मैं तो सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। 2014 के बाद प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं से लेकर के और देश के स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया के अंदर जितना बड़ा नाम किया है, मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की जोधपुर की धरती से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को 2014 के बाद उनको बदलने के लिए मजबूर कर दिया कि राजनीति क्या होती है, यह सिखाने को मजबूर कर दिया। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी अगर कोई इस देश के अंदर देते हैं तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद अगर आप देखें, कोई भी गरीब आदमी बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकता था, बैंक की चौखट पर भी नहीं जा सकता था, लेकिन अगर ये काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो लोग कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब को 15 रुपए मिलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिलेंगे तो उस गरीब के खाते में तो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचने का काम ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी के अनुसार पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान के अंदर, आज अगर हम विकास की बात करें तो राजस्थान के अंदर जिस तरह से चाहे वो रेलवे में हो, चाहे हमारे हाईवे में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो मानिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का ध्यान रखते हुए पूरा काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने हुए अभी 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, 90 दिन में आचार संहिता लग गई है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने अब तक 45% पूरा किया है। 45% हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया। हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे और हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही हमने कहा था हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे, हम 6,000 से 12,000 6,000 रुपए हमारी राज्य की सरकार देगी। हमने 6,000 रुपए से बढ़ा करके पहली कैबिनेट में पहली किस्त में हमने 2,000 रुपए बढ़ाने का काम किया है और हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का काम किसान सम्मान निधि का हमारी सरकार ने किया है। यही हमने कहा था कि क्योंकि एमएसपी बढ़ाने का हम काम करेंगे, हमने 2275 रुपए जो एमएसपी था उसको 125 रुपए बढ़ा करके किसान को 24 रुपए एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सिर्फ 1,000 रुपये मिलती थी, हमने आपसे वादा किया कि उसको 1,500 रुपये करेंगे। पहली किस्त हमने पहली कैबिनेट में 1,150 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया था। हमने आपके बीच में कहा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी करेंगे। हमने उनका मानदेय भी बढ़ा करके 10% बढ़ा करके उन सभी का मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा है टीआरसीबी की योजना, जिस तरह से कांग्रेस ने उसको लटकाने का अटकाने का काम किया, हर बार उन्होंने जिक्र की टीआरसीबी का, लेकिन कभी टीआरसी पर काम करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, सिर्फ उस पर राजनीति करते रहे। और उनके लोग केंद्र में भी बैठकों में नहीं जाते थे। उनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस की थी तो गहलोत जी ने उनको पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने मना नहीं किया, उनको नेगेटिव पत्र भी लिखा और कोर्ट में और पहुंच गए कि हम टीआरसीबी को नहीं करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोगों ने किया। दूसरा काम तो हमारा सबसे बड़ा काम हमारे 3 जिलों का हुआ। हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू के लिए यमुना जल का समझौता था। कांग्रेस कहती थी यमुना जल लेकर के आएंगे, यमुना जल पर काम करेंगे। इनके लोग कभी कभी चुनाव से पहले वो भाषा भी लगा देते थे और इंजीनियरों को बुला करके सर्वे भी करा देते थे, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। हमने अधिकारियों से कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल पर कितना काम किया है वो भी आप हमें बता दें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक भी पत्र कांग्रेस सरकार का ऐसा नहीं निकला उसने केंद्र की सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई यमुना जल को लेकर के पत्र भी लिखा हो। अगर पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने जब मैंने दोनों मिलकर उनके पास रखे, उन्होंने टीआरसीबी का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा काम हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है और उन्होंने इस समझौते को कराया है। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान जो कभी पानी के लिए परेशान होता था, आने वाले समय में राजस्थान पानी के लिए जो नल से जल देने का काम है वो भी पूरा करेंगे और हमारा सिंचाई का काम भी पूरा होगा। टीआरसीबी से 21 जिलों को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी मिलेगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मित्रों, आपके जैसलमेर बाड़मेर के लिए आपने देखा होगा जैसलमेर बाड़मेर में भी पानी नहीं आता था। 15 किलोमीटर राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने जब मैंने दोनों विषय उनके पास रखे, उन्होंने ईआरसीबी का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इतना बड़ा काम हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है और उन्होंने इस समझौते को कराया है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान जो कभी पानी के लिए परेशान होता था, आने वाले समय में राजस्थान पानी के लिए जो नल से जल देने का काम है वो भी पूरा करेंगे और हमारा सिंचाई का काम भी पूरा होगा। ईआरसीबी से 21 जिलों को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी मिलेगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मित्रों, आपके जैसलमेर बाड़मेर के लिए आपने देखा होगा जैसलमेर बाड़मेर में भी पानी नहीं आता था। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर हमारी नहर है, वो कच्ची है, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया करवाया है। उस पैसे को लगना था, उसमें मंजूरी करवाई थी। अगर वो हमारी ठीक हो जाएगी तो हमारा जब वो वहाँ पंजाब के अंदर वो हमारी कच्ची नहर है वो कभी टूट जाती है, कभी उसमें कुछ हो जाता है। अगर हमारी पक्की बन गई तो हमारा ठेठ जैसलमेर में जो पानी आता है वो बाड़मेर तक वो पानी जाएगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा था कि वेट पे कांग्रेस सरकार ने वेट बढ़ाया हुआ है, लेकिन यह बहुत बड़ी विसंगति थी और वो विसंगति यह थी डीजल पेट्रोल के अंदर कि राजस्थान के अंदर 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल दोनों में अंतर था।
मैंने मानी है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ विसंगति है, ये विसंगति ठीक होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं वो विसंगति को भी ठीक किया और 2% वैट घटाया, जिससे हमारे को 3.5 रुपए से लेकर के 7 रुपए 28 पैसे तक राजस्थान के अंदर पेट्रोल का भाव कम हुआ और डीजल का 3.5 रुपए से लेकर के 6 रुपए 58 पैसे तक कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और यशस्वी गृह मंत्री जी को कि इतनी बड़ी विसंगति डीजल पेट्रोल को लेकर के राजस्थान में थी, उसको कम करने का काम किया। ये पहली बार विसंगति करके, विसंगति को हटा करके, और जिस तरह से काम हुआ है, कितना बड़ा अंतर राजस्थान की जनता को उसका मिला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यही नहीं, हमने जो आपके बीच में कहा था, हमारा 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ, 16 दिसंबर को हमने घोषणा की थी, एसआईटी का गठन किया, सीबीआई की रोक हटाने का काम हमने किया, क्योंकि कांग्रेस वालों को डर था कि सीबीआई आ जाएगी, हमारे काले कारनामों को खोलेगी। उन्होंने रोक लगा रखी थी राज्य में कि सीबीआई को हम कोई भी केस नहीं देंगे, सीबीआई को नहीं आने देंगे, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने कहा कि हम सीबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी विषय पर सीबीआई आएगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम करेगी। यही नहीं, आपने देखा होगा एसआईटी का हमने गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद आज 65 लोगों को अंदर करने का काम उस एसआईटी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं ये एसओजी पहले थी और ये एसओजी आज है, क्या अंतर आ गया आप सभी देख रहे हैं। हमने वायदा किया था, हमने उन युवाओं से वायदा किया था कि जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम आगे सरकार ने किया है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि जिन्होंने नकल करवाते हुए किसान के जो बेटे हैं, किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, किसान किस तरह से ला करके उनको कमरा दिलवाता है, कोचिंग कराता है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार ने उन युवाओं को सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। हमने युवाओं से वादा किया है कि आपके आंखों में जिसने आंसू डाले हैं, हम उसको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और हमारी एसआईटी काम कर रही है, 65 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी आगे बढ़ रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, हम इनको किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए हैं, हम कांग्रेस के लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र भी देख लीजिए कि आपने अब तक कितने घोषणा पत्र लागू किए और उनमें कितनी बातें की हैं। मैं पूरा चिट्ठा जोधपुर का भी लेकर के आया हूं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की हैं, बजट के अंदर की हैं और बजट में भी की हैं, विधानसभा में घोषणा की हैं, लेकिन उन्होंने उन घोषणाओं को 30% भी जोधपुर में पूरा नहीं किया है। अरे यहाँ तो झूठ मत बोलते, यहाँ तो आप रहने वाले हैं यहाँ के, ये तो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि को भी नहीं बख्शा, जोधपुर के साथ में भी कुठाराघात किया, 70% काम की घोषणा की है लेकिन उनको पूरा नहीं किया। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं यह चेतावनी उनको देना चाहता हूं। हमने घोषणा की है, चाहे हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से की है या विधानसभा के अंदर की है, हम उन सभी घोषणाओं को पूरा करके रहेंगे। 45% पूरी हुई हैं, बाकी को समय आने पे पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज राजस्थान के अंदर आप इतनी बड़ी बहुमत के साथ आपने राजस्थान में सरकार बनाई, ये सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार 14 और 19 में आपने 25-25 सीट लोकसभा की हमें दी है, इस बार भी दोगे, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन इस बार जो मार्जिन होगा वो बड़ा मार्जिन होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जहां 5 लाख से कम वोटों से हम जीते। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है क्योंकि कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, कार्यकर्ताओं ने देखा है, कार्यकर्ता जब मेहनत करता है,
कार्यकर्ता जब ठान लेता है और कार्यकर्ता जब ये सोच लेता है, वो कार्यकर्ता कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको पीछे छोड़े। मुझे विश्वास है आप सभी पर कि ये इतिहास रचेंगे और इतिहास भी ऐसा रचेंगे कि एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा, और एक भी लोकसभा ऐसा नहीं होगा जहां 5 लाख वोटों से कम जीतेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में जो शक्ति के रूप में कंधे से कंधा लगाकर साथ में खड़े हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, वही राम जन्मभूमि मंदिर का स्मृति चिन्ह देने के लिए हम चारों प्रत्याशी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय भजनलाल जी को वो स्मृति चिन्ह प्रदान करें। भजनलाल जी को दो ना। अब इस कड़कड़ाती धूप में, भीषण गर्मी में आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, हमारे राजनीति के चाणक्य, लौह पुरुष और जिन्होंने स्वच्छ प्रशासन देने का वादा किया, मोदी जी की गारंटी, और जिन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि किसको कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है,